चलिए आज हम जानेंगे, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे हम पिछली वीडियो में 15 सवाल तक कर चुके थे, ठीक है, कि बहुपद के शून्यक वाला। अब 16वां सवाल हम कर रहे हैं। 16वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि समीकरण 3x प्लस के वाई बराबर 0 तथा 2x प्लस 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या होगा। तो एक बात याद रखिएगा, अद्वितीय हल होने के लिए जो के अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन होना चाहिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, b1/b2 के, ठीक है। a1 होता है x का गुणांक, पहला समीकरण का। a2 होता है x का गुणांक दूसरे समीकरण का। b1 होता है y का गुणांक पहले समीकरण के लिए। b2 होता है y का गुणांक दूसरे समीकरण के लिए, ठीक है। तो यहाँ x का गुणांक कितना है मेरा 3 है पहले समीकरण में, बटा दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है 2, बराबर नहीं होना चाहिए b1 कितना है मेरा k, बटा b2 मेरा कितना है 5। इसको हम जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 इधर भाग में है, इधर क्या हो जाएगा गुना में। तो 5 और 3 को जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15/2 बराबर नहीं होना चाहिए के, मतलब के बराबर नहीं होना चाहिए 15/2। ऑप्शन नंबर है किसमें है, ए में है। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, 15/2 बराबर नहीं होना चाहिए के, ठीक है। चलिए अब हम 17 पर बढ़ रहे हैं। 17 कह रहा है, 17 क्या कह रहा है, कह रहा है 17 कि निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए सारवंतर क्या होना चाहिए, समान। सारवंतर कहने का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होना चाहिए। तो पहले को हम देखेंगे तो दूसरा में से जब पहला घटाएंगे तो 0.33 माइनस 0.3। इसका मतलब थ्री कहने के बाद 30 दशमलव के बाद कोई अंक नहीं, इसका मतलब क्या है 0। जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में से 3 गया, 3 में से 0 गया 3, और 3 में से 3 गया कितना 0। तो 0.03 दूसरा में से पहला घटाने के बाद आ रहा है। अब अगला तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो तीसरा मेरा क्या है 0.333, यही है। और दूसरा पॉइंट क्या है मेरा 0.33। कोई अंक नहीं है तो अपना मन से यहाँ 0 बैठा सकते हैं। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 में से 3 गया 0, फिर 3 में से 3 गया 0.0। अब यहाँ देखिए ये दोनों जो है, यहाँ जो है मेरा ये जो है 0.003 है, यहाँ 0.03 है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक के बाद 0 के बाद 3 है, यहाँ 2 0 के बाद 3 है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो कहने का मतलब पहला एपी में नहीं है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है 11 में से 1 जाएगा तो 10 बच जाएगा। अब 111 में से 1 जाएगा तो 110 जाएगा। क्या 110 और 110 और 10 तो बराबर नहीं है, दूसरा भी एपी में नहीं है। तीसरा देखिएगा, तीसरा करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। और उसके बाद फिर 8 में से तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो 8 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा 4। तो 2 और 4 दोनों बराबर आपस में नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। तो घटा लेंगे तो -4 -0 तो कितना आ जाएगा -4। दूसरा में पहला घटाएंगे तो -8 माइनस, ये फॉर्मूला से माइनस, -4 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -8 + 4 बराबर क्या हो जाएगा -4 होगा। -8 में 4 जाएगा कितना बचेगा 4 बच जाएगा। उसी पर 12 में से 8 घटाएंगे तो फिर -4 बच जाएगा इस टाइप का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगली सवाल हम बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 18 की ओर। 18 क्या कह रहा है कि बिंदु -12, -12 किस पाद में स्थित होगा। तो एक बात देखिए, चतुर्थांश में यहाँ पहला में जो भी होगा, ये पहला में जो होगा मेरा प्लस प्लस होता है, ये पहला हो गया। दूसरा में जो होता है मेरा, क्योंकि यहाँ पर x जो होता है ये x ये प्लस में होता है, इधर वाला जो x होता है वो माइनस में होता है।
उसी प्रकार ये वाला जो y होता है मेरा ये प्लस में होता है, ठीक है। ये वाला जो y होता है मेरा प्लस में होता है और ये वाला जो y होता है मेरा माइनस में होता है, ठीक है। इसलिए दूसरा में जो होगा तो वो होगा x किस में है, माइनस में, पहले x लिखते हैं कॉमा, y भी किस में है, माइनस में, तो माइनस कॉमा माइनस किस में जाएगा, दूसरा में। तीसरा में मेरा क्या हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा x क्या है माइनस में, y क्या है, y भी दूसरा में देखिए, सॉरी दूसरा में y जो है मेरा प्लस में है, तो दूसरा में होगा माइनस कॉमा प्लस। तीसरा में देखिए x भी माइनस में, y भी माइनस में, तीसरा क्या हो जाएगा माइनस कॉमा माइनस। चौथा में जो होगा x क्या है प्लस में है और y क्या है माइनस में, तो चौथा में जो होगा वो क्या होगा, चौथा चतुर्थांश में जो होगा प्लस कॉमा माइनस। पहला में जो होगा प्लस कॉमा प्लस, दूसरा में जो होगा माइनस कॉमा प्लस और तीसरा में जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा माइनस कॉमा माइनस। सिर्फ चिन्ह देखना है, तो यहाँ चिन्ह देखिए, चिन्ह मेरा क्या है, चिन्ह कह रहा है -12 और -12, मतलब माइनस माइनस होता है, माइनस 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 किस में जा रहा है, माइनस माइनस तीसरा में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, तृतीय पाद, ठीक है, तृतीय पाद। अब सवाल नंबर 19 देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सत्य है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है, तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए 2a प्लस n-1 इंटू ये गुना गुना दिया है, गुना गुना यहाँ गुना ही है, x नहीं है, ये गुना का चिन्ह दे रखा है, यदि x होगा तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब यही होगा एस एन बराबर होता है मेरा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये फार्मूला होता है, या दूसरा ऐसा भी याद रखिए, इसका दूसरा फार्मूला ये भी हो सकता है n/2 इंटू a प्लस l, l मतलब tn, l मतलब क्या होता है tn मतलब अंतिम पद। इस टाइप का हो जाएगा दोनों फार्मूला। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम सवाल नंबर 19 कर चुके हैं, 20 की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा 20 देखिए कह रहा है, 20 जो कह रहा है कि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 की विवेचक। तो विवेचक जो होता है मेरा इसका देख लीजिए, ये फॉर्मूला आप लोग जाने होंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को आप लोग जान चुके होंगे। विवेचक कहने का मतलब d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। b² क्या है, तो b मेरा x का गुणांक है, a क्या है तो x² का गुणांक है, c क्या है अचर पद है, ये होता है मेरा। तो यहाँ देखेंगे कि x जो x का गुणांक उसका स्क्वायर, तो x का गुणांक यहाँ कितना है मेरा a है, x का गुणांक यहाँ कितना है a, तो क्या हो जाएगा a² माइनस 4, a क्या होता है a x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक कितना है b है, तो b हो जाएगा। c क्या होता है अचर पद, यहाँ भी अचर पद क्या है c, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a² माइनस 4ac। तो a² माइनस 4ac है किसी ऑप्शन में, a² माइनस 4bc, तो a² माइनस 4bc ऑप्शन नंबर क्या है बी में है, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 क्या कर रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष से -4 0 और इतना 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 है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति के लिए 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू 21 31 12, ये फॉर्मूला है। तो y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1, 23 31 हो चुका है, तो 12 करने का मतलब y1 माइनस y2, x को रखेंगे y को घटाएंगे, यही सूत्र होता है मेरा 23 31 12। इसको हम हटा रहे हैं और याद रखिए 23 31 12। अब यहाँ
मेरा x1 कितना है मेरा, 1/2, x1 है मेरा -4, तो 23 घटाएंगे 2 में से 3, 2 मेरा कितना है y कितना है 2 मेरा 3 है, तो 3 माइनस, तो इस 2 में से 3, तो 3 मेरा y क्या है 3 है 0, तो 0 0 प्लस, अब x2 रखेंगे तो x2 मेरा कितना है, x2 यहाँ 0 है, जब 0 है तो इसमें कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने को जरूरत ही नहीं है। फिर x3 के पास जाएंगे तो x3 भी मेरा कितना है, यहाँ x3 0,0, यहाँ x क्या है 0, तो फिर कुछ घटाएंगे 1 - 2 से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो 0 आ जाएगा, तो ये और ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1/2 -4/3, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 3 में से तो -4 इंटू 3 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 4 तिया 12, तो 1/2 इंटू 4 तिया 12 12, तो क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, ये मतलब ये मॉड में होगा, मतलब संख्या का धनात्मक मान लेना है, तो 4 तिया 12 माइनस में होगा, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए 12 क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या मरतब लग जाएगा 6 मरतबे, 6 दूनी 12, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा, तो 6 ऑप्शन है किसी में, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब सवाल नंबर 21 कर चुके हैं, अब 22 पर चल रहे हैं। तो 22 मेरा क्या कह रहा है, 22 कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। 22 क्या कह रहा है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण 60-60 का होता है, सब कोण क्या होता है बराबर, प्रत्येक कोण क्या होता है 60-60 का, चाहे कोई भी हम त्रिभुज ले समबाहु में, छोटा या बड़ा ले, तो 60 है, मतलब तीनों कोण हमेशा सभी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे, जब तीनों कोण बराबर होंगे इसका मतलब त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, समरूप होंगे, सिर्फ और सिर्फ समरूप, सर्वांग सम नहीं होंगे, क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए भुजा भी बराबर चाहिए। ठीक है, समरूप होंगे। आगे आगे सवाल नंबर 21 की ओर हम बढ़ रहे हैं। 21 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक a और b हो तो ए 4 × a + b का मान क्या होगा। तो एक याद रखिएगा, जैसे हम मान के चलते हैं कि ये हम ले रहे हैं ax² + bx + c के शून्यक मान लीजिए अल्फ़ा है, एक ठो बीटा है, तो अल्फ़ा + बीटा जो होगा फार्मूला वो होगा माइनस में b/a के, माइनस में b/a के, b क्या होता है x का गुणांक, a क्या होता है x का गुणांक, ये ध्यान देने बात है, b और a चेंज हो सकता है। अब एक और फार्मूला, शून्यकों का गुणनफल जो होगा अल्फ़ा × बीटा, तो c/a के होगा, c/a के होगा, तो यहाँ c, तो c क्या होता है अचर पद और a क्या होता है x का गुणांक, तो याद रखें अल्फ़ा + बीटा - b/a, अल्फ़ा × बीटा c/a। इसी सवाल में a और b का मान दे चुका है, तो देखिए क्या है मेरा यहाँ 4 इंटू अल्फ़ा की जगह a दिया, अल्फ़ा की जगह क्या दिया है a, प्लस बीटा की जगह क्या दिया है b, यही पूछा है, तो 4 का 4 रह देंगे, अल्फ़ा + बीटा क्या होता है -b/a, तो -b, तो b के स्थान पर कितना है मेरा -b, तो ये फार्मूला से माइनस, अब b का मान कितना है -3 है, b होता है x का गुणांक, तो -3 बाय ए क्या होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का बगल में कुछ नहीं है, मतलब इसका गुणांक कितना है 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस मिलके प्लस, तो 4 × 3, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो 4 × a + b का मतलब 4 × अल्फ़ा + बीटा कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 13 की ओर। तो 13 जो है, 13 नहीं, सवाल नंबर 24 की ओर हम बढ़ रहे हैं। 24 क्या कर रहा है मेरा, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 के प्रथम 24 पदों का योग था। अब हमारे ऐसे नंबर अभी फॉर्मूला लिखे हैं, क्या होता है n/2 × 2a + n-1 इंटू में d, यही बात लिखे हैं अभी। तो n क्या होता है, जितना पदों तक निकालना है, a क्या होता है मेरा, a होता है प्रथम पद, d क्या होता है सार्वंतर, तो n का मान मेरा कितना है
तो 24/2, ठीक है, इंटू 2a, तो 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान प्रथम पद कितना 5, तो 5 प्लस n-1, तो n का मान है 24 पद तक निकलना, तो 24-1 इंटू डी तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, तो 8 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 5 तो 3, तो डी का मान कितना आ जाएगा 3। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या मर्तबे 12 मर्तबे। इसका मान कुछ भी आएगा उससे में मतलब नहीं है, लेकिन जो संख्या होगा ये 12 के गुणज में होगा, 12 के गुणज में होगा। तो 12 के गुणज में होगा तो इसको हल करने का हमें जरूरी नहीं है, पहले ऑप्शन देख लेंगे 12 के गुणज में कौन संख्या। 12 कहने का मतलब जो संख्या 4 से भी लगे और 3 से भी लगे वैसा संख्या खोजना है। तो 4 से विभाजन का नियम हम बता चुके हैं। तो 4 का क्या नियम होता है, पीछे का 2 अंक 4 से लगना चाहिए, तो पीछे का 2 अंक 4 से लग रहा है तो 40 जी बिल्कुल लग रहा है ऑप्शन नंबर ए में। 3 का क्या होता है, अंकों का योग 3 से लगना चाहिए, तो अंकों का योग 9 4 13, 3 से नहीं लगा तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में आएंगे तो बी में 60, 5 चौका 60, 9 6 15 तीनों से लग रहा है और चारों से लगता है, बी ऑप्शन हो सकता है। डी में आएंगे 48, तो 48 जो है 48 यहाँ पर ये 4 से भी लग रहा है, अंकों का योग 8 4 12 और 9 मतलब 3 से भी लग रहा था, ये भी ऑप्शन हो सकता है, सी भी। डी में आएंगे, डी में अंतिम में क्या है 44, तो 4 से लग रहा है लेकिन 4 4 8 3 से नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। हम 2 ऑप्शन गलत कर चुके कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। अब बी और सी बचा हुआ, तो बी और सी करने के लिए हमको पूरा निकालना पड़ेगा, इसको हम हटा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। इधर 12 है मेरा, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरा 12n/2 2a, तो 5 दूना 10 प्लस 24 में से गया 23 इंटू डी का मान कितना है मेरा 3, तो 3 इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 10 प्लस 23, 3 तिया 9 6, तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9 3 दूना 6, तो 12 इंटू 6 और 9 69 और 9, तो क्या हो जाएगा मेरा 79। अब 79 है तो हम 2 ऑप्शन तो गलत कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए। अब गुना हमको नहीं करना, यहाँ देखिए 9 को जब 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना कितना आएगा 18, मतलब अंत में क्या आएगा 8 आएगा, अंत में क्या आएगा 8, इकाई अंक क्या होगा 8। अब जिस ऑप्शन की इकाई अंक 8 होगा वही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 का इकाई अंक 8 है ऑप्शन नंबर सी का, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा सी। ठीक है, पूरा हम गुना नहीं किए। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 25 की ओर। तो कह रहा है कि बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी याद रखिएगा x² प्लस y² होता है, x² प्लस y² होता है। अब यहाँ 5 है तो 5x का मान 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 25 मिला के क्या हो जाएगा 50, और 50 का जब हम रूट निकालेंगे तो 50 रूट 50 आया, तो ऑप्शन नंबर 50 तो नहीं है इस टाइप का, तो 50 को हम क्या लिखेंगे, इस 50 को लिख सकते हैं हम 25 इंटू 2 रूट के अंदर, तो 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, रूट 2 रह जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा 5 रूट 2 है, किसी ऑप्शन में 5 रूट 2 तो है ऑप्शन नंबर सी में, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी 5 रूट 2। चलिए आगे सवाल हम बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 26 की ओर। 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 13, बी सी बराबर 12, ए सी बराबर 5, तो यह कौन सी बराबर क्या होगा, कौन सी बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है कि ए बी, तो ए बी सी स्टेप का हम बना लिए, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए बी कितना है मेरा 13 है, ए बी 13 है, बी सी कितना है तो बी सी 12 है, 12 है, ए सी कितना है तो 5 है, तो 5 है।
तो याद रखिएगा एक समकोण त्रिभुज का भुजा होता है 13, 12, 5 या नहीं तो 3, 4, 5। जब भी सब देखे तो यही समकोण त्रिभुज का भुजा होता है। किसका होता है? समकोण त्रिभुज का भुजा। नहीं तो हम देखेंगे ऐसे सवाल को कि 2 का स्क्वायर कहीं तीसरा के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर का योगफल तीसरा के स्क्वायर के योगफल के तो बराबर नहीं आ रहा, तो कहीं वैसा होगा तो समकोण त्रिभुज होगा पाइथागोरस प्रमेय की विलोम से। तो ये देखिए कम से कम, तो यहाँ 5 का स्क्वायर छोटा भुजा प्लस छोटा भुजा और है 12 का स्क्वायर बराबर कहीं आ जाए 13 का स्क्वायर, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा वो। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 125 प्लस 144 कितना आ जाएगा? 169। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या आ गया? कर्ण का स्क्वायर। इसलिए एक कौन त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा मतलब कौन सी कितना डिग्री आएगा? 90। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बढ़ रहे हैं सवाल नंबर कितना की ओर? 27 की ओर। 27 कह रहा है कि बिंदु 6,10 की कोटि क्या होगा? तो x जो होता है याद रखिए, x को हम भुज कहते हैं, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। x को भुज कहते हैं, y को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे मेरा क्या कर रहा है? कोटि। तो कोटि मतलब y निर्देशांक को हम कोटि कहेंगे और x निर्देशांक को भुज कहेंगे। तो यहाँ पर कोटि पूछ रहा है तो हम क्या देखेंगे? y निर्देशांक। तो y निर्देशांक में कितना है? 10। तो कोटि कितना आ जाएगा? 10। कोटि कितना आ जाएगा? 10। अब चलिए सवाल नंबर हम बढ़ रहे हैं 28 की ओर। 28 क्या कह रहा है? दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात। तो याद रखिएगा भुजा क्षेत्रफल जब भी पूछे, क्षेत्रफल पूछे, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज पूछे कुछ भी, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे। भुजा का क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। और जब भुजा क्षेत्रफल पूछे तो भुजा का स्क्वायर, आप भुजा पूछे तो क्षेत्रफल का रूट करेंगे। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछा है, तो स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 अनुपात 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। तो 16 अनुपात 81 है किसी ऑप्शन में, तो बी में है, तो बी ऑप्शन में देगा 16 अनुपात 81। अब हम सवाल नंबर 28 कर चुके हैं, अब 29 की ओर बढ़ रहे हैं। तो 29 क्या कह रहा है कि बिंदु ए इतना और बी इतना के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र याद रखिएगा। तो दूरी सूत्र होता है मेरा, x में से x घटाएंगे और y में से y घटाएंगे, यही होता है मेरा दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र होगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, x2 है, प्लस रूट के अंदर है सब y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये मेरा होता है दूरी सूत्र। x1 x2 का स्क्वायर, y1 y2 में, तो x में से x घटाएंगे, y में से y घटाएंगे, स्क्वायर करके जोड़ के रूट चढ़ाएंगे, वही मेरा क्या जाएगा? दूरी सूत्र आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ही, तो रूट अंडर x1 कितना है मेरा? 5, तो 5 माइनस x2 कितना है? 9, तो 5 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 कितना? y1 y2 कितना है? तो y1 है 2 माइनस y2 कितना है? 5, तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर। अब 5 में से 9 जाए तो कितना बचेगा? -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 जाए तो क्या बचेगा? -3, तो -3 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16, माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाता है। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9, तो 16 9 को जोड़ेंगे रूट के अंदर, 16 9 कितना आ जाएगा? 25। अब 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। क्या है 5 इस ऑप्शन में? 5 है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अब आज का लास्ट सवाल हम कर रहे हैं, सवाल नंबर 30, ठीक है ना। तो 30 कर रहे हैं, तो 30 में देखिए क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी तथा ए डी बटे बी डी बराबर 3/4, ए सी बराबर 15, तो ए ई का सन्निकट मान होगा। तो एक बात याद रखिएगा, थेस प्रमेय
थेस पर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये और बी है और ये सी है, ये मेरा डी है और ये ई है। जब ये समांतर होता है ना डी ई के, डी ई समांतर हो जाए बी सी, तो थेस पर में कहते हैं कि अनुपात सेम होगा। कहने का मतलब ए डी बटे बी डी या डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर होगा, इधर ए डी और डी बी छोटा छोटा, इधर छोटा और छोटा, तो ए ई बटे ई सी के बराबर होगा, ए ई बटे ई सी के बराबर होगा। ठीक है, मतलब छोटा बटे छोटा बराबर छोटा बटे छोटा छोटा। अब बड़ा बड़ा लेंगे तो बड़ा भी होगा उसी टाइप से, यही बोले हैं। तो अब यहाँ इसको देखिएगा कि आगे हम तो यह क्या कर रहा है कि इसी टाइप का त्रिभुज है मेरा, नहीं। अब क्या बोला गया है, ए, इसको हम बड़ा सा बना लेते हैं, देखिएगा ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ पर क्या बोला है डी और ई। तो जिस टाइप से बोलेगा वही टाइप। ए डी बट्टे डी भी बोला है, तो मान लिए कि ए डी 3 है, मान के चलते हैं 3 है, और डी भी कितना मान के चलते हैं 4 है। ऐसे 4 नहीं होगा, मतलब 3 का कोई गुणज में होगा नहीं, और 4 की गुणज होता है। मान लिए कि 3 है और क्या है 4 है। तो क्या पूछा ए सी, ए सी यहाँ से यहाँ ए सी कितना है मेरा 15 है, ए सी क्या है 15। ए ही पूछा है, तो हम ए सी का अनुपात डायरेक्ट कर देंगे, ए सी का अनुपात। तो हम क्या लिखेंगे, थेल्से पर में से ए डी बटे ए बी ले लिए, ए डी बटे क्या ले लिए ए बी, मतलब छोटा बटे बड़ा, तो इधर भी छोटा बटे बड़ा हो जाएगा, तो छोटा ए ई, छोटा क्या हो जाएगा ए ई बटा बड़ा क्या हो जाएगा ए सी, ए बटे ए सी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ए डी मेरा कितना दे रखा है, ए डी 3 दे रखा है, बटा ए बी कितना दे रहा है, तो ए 3 और 4 जोड़ेंगे कितना जाएगा 7, 3 बटे 7 बराबर ए ई कितना दे रखा है, ए ई निकालना है, तो ए ई बाय, और ए सी कितना दे रखा है 15, तो क्या रखेंगे 15, क्या रखेंगे 15। तो यहाँ देखिए क्या पूछा है सन्निकट मान, तो इसको 7 से हम काटेंगे तो 7 दूना 14 शेष 1 बचेगा, शेष कितना बचेगा 1, तो 7 दूना 14, तो 1 बच जाएगा, तो 10, तो 7 1 कम 7, 1 के मरतबे। अब 21 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 2.1 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरा 3 दूना मतलब 3 मतलब 6.3, मतलब 6.3 के करीब में आएगा, 6.3 के करीब। मतलब अब देखेंगे 6 के करीब वाला ऑप्शन किस में है, 6 के करीब वाला एक ही ऑप्शन है, क्या है ए है 6.43, वही हम दशमलव में कम में अंक तक लिए इसलिए थोड़ा सा कम आया है, नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए 6.43। ठीक है, चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले दिन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको कौन से टॉपिक कमज़ोर है वो भी अपना बताइए, और ताकि उस पर वीडियो बनाया जाए उसी टॉपिक पर ही। अभी मॉडल सेट ले रहे हैं ताकि सभी चैप्टर का रिवाइज हो सके। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं हम।